खरखोदा को बनने में 1 दशक का टाइम लगेगा। प्राइजेस जो हैं इन्वेस्टर्स के लिए वैक्यूम बहुत कम है। यहाँ 58-60 हजार रुपए पर तो एग्जिट प्लान है हम लोगों का। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स आप यहाँ पर प्लान करके चले, ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का विश्वास इस मार्केट में ना रखेंगे तो कम प्राइजेस के प्रोडक्ट्स में एंट्री लें। भैया आते हैं यार, इक्का दुक्का प्रोडक्ट आते हैं जहां कम प्राइजेस में भी आप लोगों को एंट्रियां मिलती हैं। इनविजिबल पेशेंट कह रहे हैं साहिल आपको रियल एस्टेट की पड़ी हुई है, हमारे को यहाँ फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और हम फिर पहुंच गए हैं सेक्टर 6-7 खरखोदा के अंदर। देखिए भैया, ये ना एक ही मकसद है बार बार यहाँ पर आने का, बार बार यहाँ से वीडियोस को बनाने का, कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच हो पाए, लोग समझ पाए हमारे विजन को। और विजन एक ही है भैया, किसी से ना दुश्मनी है ना किसी से प्यार प्रेम है। ये है हमारा एक प्रकार से समझ लीजिए आप एजेंडा, की यहाँ के प्राइसेस को हम रखना चाहते हैं स्टेबल। हम यहाँ की मार्केट को ऐरे गहरे प्राइसेस से बचाना चाहते हैं। जो कुछ भी अनऑथेंटिक प्राइसेस बार बार मार्केट के अंदर कोट हो रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है भैया इस डंपिंग यार्ड के अंदर। यहां पर पैसा फंसेगा तो लास्ट में हार किसकी है? उस इन्वेस्टर की भी हार है, और एक हमारे जैसे आप समझ लीजिए इन्फ्लुएंसर्स, कंसल्टेंट्स, सबकी हार है भैया। क्योंकि पैसा जब डंप होगा ना तो मार्केट के अंदर रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा तो नुकसान किसका है? सभी का है भैया। बिल्डर तो माल बेच करके निकल जाएगा। तो ये लड़ाई सिर्फ प्राइसेस के अगेंस्ट है, कुछ झूठी बातों के अगेंस्ट है। आज ने एक जबरदस्त सर्वे करने वाले हैं, लेकिन पहले आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि भैया टीडीआई आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुंडली के अंदर बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए 2003-4 में। बिल्कुल दिल्ली के पास लगती हुई वो टाउनशिप थी, सारी सुख सुविधाएं 1100-1200 एकड़ के अंदर। ये तो कुछ भी टाउनशिप नहीं है, और उसका भी पूरा अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर एजेंडा नहीं है भैया। तो जब टीडीआई एक मजा हुआ खिलाड़ी, एक मजा हुआ बिल्डर, अपने लोगों को सुख सुविधाएं नहीं दे पाया, स्कूल बताए गए, कॉलेजेस बताए गए, हॉस्पिटल बताए गए, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन क्या आया लास्ट में? आज भी 2025 में केस ही चल रहे हैं, वहां के ऊपर कोई स्कूल हमें नहीं दिखाई देता। एक टीडीआई का स्कूल है कुंडली के अंदर, उसके अलावा उस टाउनशिप के अंदर कोई अपना स्कूल नहीं लेकर के आया, बस आउट नहीं लेकर के आ पाया। तो ये सारा एजेंडा और सारी मुहिम आप लोगों को समझनी है कि ये जो ट्रैप होते हैं ना, ये सेल्स ट्रैप, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा और आप लोग इतना कमा लेंगे भैया। 50-55 हजार 70 हजार रुपए जनरल टाउनशिप, मतलब समवेयर अराउंड टोटल सब कुछ मिलाकर के 68 के आसपास। और दीनदयाल क्या कमाएंगे आप लोग? वो कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। यहाँ पर आप लोगों का पैसा लंबे टाइम के लिए, अगर एक इन्वेस्टर है, डिकेड के इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पैसा लगाएं। अगर एक एंड यूजर है तो भैया देखो, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, फिर तो आप आकर के रह सकते हैं। लेकिन आज इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों से और भी चर्चा करते हैं। हम पूछते हैं, मानेसर के अंदर 1990 के अंदर औद्योगिक क्रांति आने लगी थी, 2007 में मारुति का प्लांट आया था। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनना शुरू हुआ था पता है आप लोगों को? 2020-21 के आसपास वहां पर रोड्स का इंफ्रा बनने लगा था भैया। यानी 11 से 13 साल का टाइम लगा था। मानेसर जो कि बिल्कुल गुड़गांव से सटा हुआ एरिया है, जहां फंड्स की कमी नहीं, और ये तो खरखोदा है जिसके झील में जाकर के आप चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ में हम एक बहुत मेजर आज डिस्कशन करने वाले हैं हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की। हम आ गए हैं सेक्टर 6-7 में, वो मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। सामने ना एक वो हमारे फिर सरदार जी, अरे भैया एक सेक्टर है, यहाँ बड़े बड़े आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ये सारी चीजें आने वाली हैं भैया। कहाँ, कौन सी जगह, कौन सी बिल्डिंगें बन गई, कितना टाइम लगेगा पता है आप लोगों को? मतलब बेचने के नाम पर आप लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स, क्या क्या नाम लेकर के चीजें दिखा रहे हैं। सामने एक सेक्टर के अंदर वो चीजें आ जाएंगी, आ गई होंगी बहुत सारी चीजें। अभी तो हमें पूरा अगले 5 से 8 साल जंगल ही दिख रहा है भैया, एक बिल्डिंग बनने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर एक जबरदस्त आपको मजा आएगा आज के इस कंटेंट के अंदर। हट करके कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है। कंटेंट ये है, बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करिए। नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां जुड़ चुके हैं 5,500 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स भैया, एक इनसाइट के लिए। आप भी जुड़ना चाहते हैं, फटाफट नीचे कम्युनिटी पर लिंक करिए, व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन करिए, 1-on-1 आप हमसे वहां बात कर सकते हैं। तो होता ये है, आज की कहानी ये है भैया, हम लोग रहते हैं यहां पर या सामने यहां पर, और यहां पर हुआ ये कि कोई साथ में बैठा हुआ है, और साथ में बैठे हुए किसी बंदे को, कोई हमारा तो हमें नहीं पता भैया कौन बंदा है, या कोई बंदा बाहर था, उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। हम लोग यहां से निकलते हैं फटाफट, और हमारे पास समय नहीं है भैया निकलने का। दबाई गाड़ी, और इस 9 मीटर के वाइड रोड से जब ये 2-4 टाउनशिप हो जाएंगी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी हो जाएगा, और यहाँ से भागते हैं एकदम खरखोदा के हॉस्पिटल के लिए। यहीं से आप एक उदाहरण और लेकर के चलना कि कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे ही छोटे बच्चे हैं, उनको भी यहाँ से हम स्कूल में लेकर के जाएंगे। किस स्कूल में लेकर के जाएंगे दिखाएंगे। ये झील के अंदर बन रही है टाउनशिप, ये देख लीजिए आप। जो ये कह रहे थे ना कि रोड का लेवल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कल भी हमने वीडियो में दिखाया था, इतने झील के अंदर जाने वाली है टाउनशिप, और ये चल रहे हैं भैया हम लोग। यहाँ से हमने गूगल पर सर्च किया कि एक अच्छा हॉस्पिटल बताइए
और गूगल ने हमारे को खरखोदा के अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल का नाम दिया, 3-4 अच्छे हॉस्पिटल्स बताए हैं, हम आपको उनका नाम बता देते हैं भैया कौन कौन से हैं। बिल्कुल हड़बड़ाहट के अंदर हैं, भाग रहे हैं और चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल में उस पेशेंट को लेकर के जो जिसको यहाँ पर अटैक आ गया था भैया। भाग रहे हैं इसी 9 मीटर के वाइड रोड से। ये कोई इंफ्रा नहीं आना अगले 10-15 साल के अंदर, 7-8 साल का कम से कम टाइमलाइन मान करके चलिए। 10-15 साल तो खैर काफी चीजें अपडेट हो जाती है, इतना टाइमलाइन तो होगा ही होगा भैया। यहाँ तो गांव वालों ने क्रिकेट पिच तैयार कर दी है भैया एनवीसिटी के इस प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो बात ये है परिवार, एनवीसिटी फेज 1 फेज 2 में अच्छा काम कर रहा है भैया, लेकिन अभी चिंता ना हमें इस पेशेंट की है। और ये पेशेंट इनविजिबल पेशेंट जो है इसे हम लेकर के जा रहे हैं खरखोदा के सबसे टॉप नॉच हॉस्पिटल हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी हाँ, हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितना बड़ा है, क्या सुख सुविधाएं हैं, फटाफट पेशेंट को लेकर के भाग रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 180 गज का प्लॉट उठाया हुआ है, यहाँ रहते हैं और जा रहे हैं। अभी 3-4 साल के बाद भी यही हालात होंगे। कोई खरखोदा के अंदर एलियंस आकर के ना इसको एकदम से नहीं संवार देंगे, पैसा चाहिए होता है चीजों को संवारने के लिए। जा रहे हैं भैया, सीधा भाग रहे हैं। हमने शुरू किया था वहां से लगभग आप मान करके चले, टाइमलाइन है 5:59 हुए, यानी 5:59 PM पर हम लोग निकले हैं अपनी साइड से। हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खरखोदा का सबसे टॉप नॉच हॉस्पिटल, और उसकी क्या है हालात, वहां जाकर के इनविजिबल पेशेंट को ड्रॉप भी कर देंगे भैया। इस बला से पीछे छुटाना है, वहां से फिर ना स्कूल के बच्चे को बिठा लेंगे साथ में और स्कूल भी आपको एक तो एक्सप्लोर करवा देंगे। तो ये आज का एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे है। और इन्वेस्टर, सब इन्वेस्टर, कोई एंड यूजर अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है और सब सोच रहे हैं 8-10 हजार रुपए की टोपी घुमा देंगे भैया और किसको मूर्ख बना देंगे, एंड यूजर को। एंड यूजर नहीं आएगा भैया इतने टिकट साइज के अंदर, अपने से बड़ा मूर्ख ही इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा आपको, या लॉन्ग टर्म होल्डर से। तो बार बार कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म होल्डर है तो यार कहीं भी इशू नहीं है। 10-15 साल जिसकी वो कहते हैं ना हरियाणा में दादा लेगा और पोता बरतेगा, वो आपकी हालात है, कंडीशन है, तो लेकर के डाल दो जमीने। 10-15 साल के अंदर तो मरी हुई चीज भी ठीक ठाक हो जाती है भैया। तो इनविजिबल पेशेंट आप सही हालात में हैं, आप ठीक रहिए, थोड़ा अच्छे हौसले में रहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल के अंदर हम आपको लेकर के जा रहे हैं यहाँ खरखोदा के अंदर। पीपली गांव से होते हुए पहुंचेंगे भैया, सामने आ जाएगा अभी दिल्ली बवाना रोड, और दिल्ली बवाना रोड हमें लेकर के जाएगा हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और वहां से एक काम और कर लेते हैं भैया कि एक हॉस्पिटल और चेकआउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्कूल के बच्चे को बिठा लेंगे और पेशेंट को वहीं उतार देंगे। ये यहाँ से हम चल पड़े हैं हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राइट साइड में हार्ट के पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं, भाग रहे हैं भैया। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, इनविजिबल पेशेंट आप ठीक हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं। ये ओरिजिनल कंडीशन फ्रेम करके बता रहे हैं भैया हम आप लोगों को। तो चल रहे हैं सीधा हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली बवाना रोड। वहां पहुंच करके आपको बताएंगे कि क्या टाइम हो गया है और कितना टाइम में पहुंच जाएंगे भैया हम लोग वहां पर। खैर ये रोड भी वाइड होना है आने वाले टाइम में। ये रोड तो बहुत ही जल्दी, हमें लगता है कि 1-2 साल में इसको वाइड कर देगी गवर्नमेंट। लेकिन अंदर के रोड के क्या है हालात, कब होंगी लैंड पूलिंग, वो भी एक डिटेल प्रेजेंटेशन लेकर के आ रहे हैं। बट अभी वर्तमान में इनविजिबल पेशेंट का ध्यान है, पूरा सफर आपको दिखा रहे हैं। अनकट ये रहेगा, 100 एकड़ की टाउनशिप पर एक इनविजिबल पेशेंट को आ गया है अटैक, उसे लेकर के जा रहे हैं भैया हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और क्या रहेंगे हालात, हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितना बड़ा है, क्या सुख सुविधाओं के साथ है। और फिर वहां कुछ नहीं मिला तो वहां से भी भागना पड़ेगा भैया, दूसरे हॉस्पिटल में उतारना तो है ही इनको। आराम होगा नहीं होगा वो देखने लायक चीजें रहेंगी। नेक्स्ट्रा सिटी पहुंच गए हैं, सीधा चल रहे हैं यहां से। टाइमलाइन गूगल दिखा रहा है हमें 6:08 पर हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका इंतजार कर रहा है इनविजिबल पेशेंट, आप बने रहिए हमारे साथ जा करके आपको वो। तो ये ना जो सर्वे हो रहा है ये आपको खरखोदा का सोशल इंफ्रा दिखाने के लिए आज हमने छोटा सा ये व्लॉग बनाने का या ग्राउंड सर्वे करने की कोशिश की है। सीधा चल रहे हैं भैया यहाँ से, और ये सामने आ गया है NH334 भी इनविजिबल पेशेंट। आर यू राइट? अभी तक तो सांस ले रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक ठाक है। रात में तो दिक्कत आ जाएगी लोगों को ढूंढने में, लेकिन पहले ना ये हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोई और अच्छा हॉस्पिटल अगर होगा तो एक बार वहां पर भी हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। राइट साइड में NH334 भी हमारे पैरेलल चल रहा है भैया। यहाँ से 500 मीटर से हमें लेना है लेफ्ट। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स और इंटरनल रोड, बिजली और पानी की सुविधाएं, ये किसी भी एरिया को चलाने के लिए ना बहुत जरूरी होती है भैया। मतलब इनके बगैर, ये बेसिक नेसेसिटी और एमिनिटीज हैं, इनके बगैर आप कुछ भी मार्केट में अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे। खरखोदा को बनने में 1 दशक का टाइम लगेगा। प्राइजेस जो हैं इन्वेस्टर्स के लिए वैक्यूम बहुत कम है यहाँ। 58-60 हजार रुपए पर तो एग्जिट प्लान है हम लोगों का। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स आप यहाँ पर प्लान करके चले, ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का विश्वास इस मार्केट में ना रखेंगे तो कम प्राइजेस के प्रोडक्ट्स में एंट्री लें भैया। आते हैं यार, इक्का दुक्का प्रोडक्ट आते हैं जहां कम प्राइजेस में भी आप लोगों को एंट्रियां मिलती है। इनविजिबल पेशेंट कह रहे हैं साहिल आपको रियल एस्टेट की पड़ी हुई है, हमारे को यहाँ फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा दो।
तो भैया यहाँ से लेना है लेफ्ट और हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देखते हैं कितनी दूर है। तो स्कॉलर्स कन्वेंट स्कूल एक एवरेज स्कूल, मतलब स्केलिंग पर अगर बात करें कि कितना अच्छा स्कूल दिखाई दे रहा है, कोई ज्यादा अच्छा खास स्कूल है नहीं। 10 में से 4 से 5 नंबर आप इसे दे सकते हैं। तो सीधा चल रहे हैं भैया इस खरखोदा के शहर से अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं हरी स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इसी रोड पर ये सामने ये देख लीजिए भैया, शायद आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई भी दे गई होगी, सरी हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 24 घंटे यहाँ पर इमरजेंसी आप लोगों को दिखाई देगी। बिल्कुल पुराने खरखोदा शहर के अंदर आकर के ये हॉस्पिटल आपको मिलेगा भैया। ये है वो हॉस्पिटल श्री हरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 24 घंटे इमरजेंसी। कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है ये आप देख सकते हैं भैया। लगभग एक 150 गज के मकान में ये हॉस्पिटल बना हुआ है भैया। ये देख लीजिए आपके सामने है। और अब पेशेंट को तो नहीं उतार सकते हैं यार, यहाँ पर अब दूसरा हॉस्पिटल चेकआउट करते हैं। यहाँ तो उतारा ही नहीं गया, इनविजिबल पेशेंट ने मना कर दिया है। हम लोग तो सीधा चल पड़े हैं यहाँ से केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहां पर भी 24/7 इमरजेंसी है। जा करके चेकआउट करते हैं कि वहां क्या इस पेशेंट को उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है। खरखोदा का 90% पेशेंट इधर रोहतक जाता है या फिर ये लोग सोनीपत जाते हैं भैया। लेकिन एक ये भारद्वाज नर्सिंग होम है, तो यहाँ 100-150 गज के इस तरीके के छोटे छोटे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स तो आपको मिल जाएंगे भैया। रणधीर नर्सिंग होम है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे लैब, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर। बट आप लोगों का मन कभी नहीं मानेगा, जो 1.5 करोड़ रुपए देगा ना वो कभी भी ऐसे हॉस्पिटल्स में आकर के तो सुख सुविधाएं नहीं ले सकता है। ये सामने इसी रोड पर एक राणा हॉस्पिटल और आता है भैया। ये भी लगभग 100-150 गज के अंदर बना हुआ आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब खांसी है, बुखार है, जुकाम है, कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को दिखाई देगी, तो है ना राइट साइड में। ये सब डिविजनल हॉस्पिटल है, यानी सिविल हॉस्पिटल है खरखोदा का। कोई ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है और सिविल हॉस्पिटल्स की कंडीशन आप लोगों को पता है। यानी इस रोड के ऊपर मैक्सिमम इंफ्रा है हॉस्पिटल का। और ये हॉस्पिटल्स की हालात हम लोगों ने आपको दिखा दिया भैया कि क्या हालात है। ये देख लीजिए आप चीजें कि क्या सच्चाई है, यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है मार्केट के अंदर खरखोदा शहर। और यहाँ से चल पड़े हैं हम लोग लेफ्ट साइड में एक और हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे भैया कि क्या वहां इस इनविजिबल पेशेंट को उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता। बिल्कुल सामने चलेंगे और सामने चल करके हॉस्पिटल पर इसको तो उतारना ही है भैया। आप कैसा भी हॉस्पिटल हो, इसे और ज्यादा लंबा हम तो नहीं लेकर के जा सकते हैं। सीधा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के रास्ते पर 5 मिनट का हमें सफर लगेगा। ये मेन मार्केट है खरखोदा की। जिन लोगों ने खरखोदा शहर को एक्सप्लोर नहीं किया ना अभी तक, वो देख लीजिए यही एक पैच है मेन मार्केट का खरखोदा का, जहां पर आप डेली नेसेसिटी की चीजें ले सकते हैं। और ये कोई इतना मतलब मैच्योर बाजार नहीं है कि आपको पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखेगा या इस प्रकार की चीजें दिखेंगी। ये गांव का एक छोटा सा कस्बा, आप इसे गांव तो नहीं कस्बा बोल सकते हैं, कस्बे की एक छोटी सी मार्केट है जहां डेली नीड्स की चीजें आसपास के गाँव वाले लोग यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। यहाँ से हमें लेना है भैया लेफ्ट, दिल्ली रोड पर ये रास्ता हमें पहुंचा देगा। और यहाँ से चल करके हम समझेंगे कि कैसा है ये कैसा हॉस्पिटल, क्या यहाँ पर इस इनविजिबल पेशेंट को उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता। अब ठीक है भैया, ये तो कह रहे हैं कि ठीक है ये, और तब तक तो सांसें हमारे पास हैं, लेकिन आगे सांसें होंगी या नहीं होंगी उसका इनको आइडिया नहीं है। HSM हॉस्पिटल एक सामने भी दिखाई भी दे रहा है भैया। अब देखते हैं कि वही हॉस्पिटल है या कोई दूसरा हॉस्पिटल है। छोटे छोटे हॉस्पिटल या नर्सिंग सेंटर्स तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए के बजट वाला क्लाइंट ना, उसके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है यहाँ पर। ये पुराने खरखोदा शहर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। मूलचंद क्लिनिक आप राइट साइड में देख सकते हैं। और ये प्रताप स्कूल एक अच्छा खासा फेमस स्कूल यही आता है भैया आप लोगों का। होशियार सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा के अंदर, ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पर। और 24/7 इमरजेंसी है, एम्बुलेंस तो है ही है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। तो ये है भैया एक हॉस्पिटल आप लोगों के लिए। कंडीशन आप देख सकते हैं वही 150-200 गज के अंदर एक बनी हुई यूनिट है ये भी। तो डॉक्टर्स की कैसी क्वालिटी यहाँ पर होगी वो भी आप चीजें देख पाएंगे। विजिबल पेशेंट कह रहे हैं साहिल आप फटाफट पहुंचा दो हमें यार। अब लेकिन पहुंचा कैसे दें, ये जाम इतना तगड़ा है इस रोड के ऊपर यार। शहर के बीचों बीच कोई हॉस्पिटल थोड़े होते हैं, आउटस्कर्ट्स में नई डेवलपमेंट्स आनी चाहिए, नई चीजें बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा बाजार है और बाजार के अंदर पेशेंट तो आ जाए तो वैसे ही मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल स्मूथ ट्रैक्स चाहिए भैया। तो यहाँ पर लगभग जो ये अगला जो गूगल ने हॉस्पिटल अच्छा बताया था वो एक केस हॉस्पिटल बताया था। ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिनकी टॉप रेटिंग है भैया। तो ये टॉप रेटिंग वाले 2 हॉस्पिटल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हरी मल्टी स्पेशलिटी और दूसरा आपका केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ से 500 मीटर दूर। फटाफट पहुंच रहे हैं, इंतजार करिए आप लोग हमारा। इनविजिबल पेशेंट आप ठीक रहे भैया, हम आपके साथ हैं।
फटाफट आपको लेकर के जा रहे हैं केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपने 1.5 करोड़ रुपए जब खरखोदा के अंदर लगाए तो उस टाइम पर आपको देखना चाहिए था ना कि आप इन सुख सुविधाओं का भी इंतजाम है या नहीं है। लगभग यहाँ से 300 मीटर के आसपास बसता है हमारा केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस रोड के ऊपर कोई और हॉस्पिटल नहीं है। बाइक वाले भैया हटा लीजिए, किसी इनविजिबल पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं, जाकर के ड्रॉप करेंगे इनको। और ये सामने केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमें अब दिखाई दे रहा है भैया, ये आ गया है केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फिर वही हमें लग रहा है कि 150 गज के अंदर बनी हुई एक बिल्डिंग, 150-200 गज, 150 गज के अंदर ये आ गया आपका 24/7 इमरजेंसी खरखोदा के अंदर। ये देख लीजिए आप। तो भैया इनविजिबल पेशेंट भैया आप उतर जाए यहाँ पर, हमने लगा दी है गाड़ी अपनी साइड में और पेशेंट को दिया है उतार। तो भैया ये पेशेंट चले गए हैं यहाँ से बाहर, बट आप लोगों के लिए ये हॉस्पिटल्स का सर्वे कर दिया है। अब एक स्कूल के बच्चे को बिठा लेते हैं भैया, स्कूल के बच्चे को बिठा करके और उन्हें स्कूल में लेकर के जाएंगे। 1.5 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टर या एंड यूजर है उनको बिठा करके ना स्कूल में लेकर के जाने वाले हैं अभी। तो परिवार अब बच्चे को लेकर के चल पड़े हैं स्कूल में। 1.5 करोड़ रुपए का जिस आदमी का टिकट साइज था उसके बच्चे को बिठाया हमने। आप यही समझ लेना सेक्टर 6-7 से लोकेशन से बिठाया। और यहाँ ना एक ही अच्छा स्कूल आता है और वो स्कूल है आपका प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ के खिलाड़ी काफी अच्छे जरूर निकलते हैं और वर्तमान में एजुकेशन का कैसा प्लेटफॉर्म है ये वो चीजें सब क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों से ना एक ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सपोर्ट जरूर करें भैया। जो हम लोग ये मुहिम लेकर के चलते हैं ना काम करने की, उसमें आप लोगों के समर्थन की, अपार समर्थन की बहुत जरूरत है हम लोगों को। तो यहाँ से चलते हैं सीधा लेफ्ट साइड में और प्रताप स्कूल यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, लेफ्ट में नहीं भैया, यहाँ से राइट जाना पड़ेगा। तो यानी पीछे सेक्टर 6 और 7 ये जो सामने आप देख रहे होंगे ना, ये वही दिल्ली भवाना रोड है जहां से नेक्सा सिटी वगैरह आती है। तो यहाँ से आएंगे हमारे बच्चे और बच्चे को हम लोग लेकर के जा रहे हैं। एक ही स्कूल का ऑप्शन है, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके अलावा कोई अच्छा मेजर स्कूल यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। उनके लिए तो फिर आपको बहादुरगढ़, रोहतक या सोनीपत की तरफ अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा। तो इससे बेटर तो यही है कि 1.5 करोड़ रुपए लगा करके हम लोग वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें एज ए एंड यूजर या इन्वेस्टर। कितना टाइमलाइन लगता है भैया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट से दूर रहें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स ऑलवेज वेलकम है। कभी भी आए, कभी भी पैसा लगाएं, नो इश्यूज। सीधा चल रहे हैं 2.5 किलोमीटर का सफर। यहाँ से स्कूल में जा रहे हैं बच्चे को छोड़ने। पेशेंट को तो दिया है पीछे छोड़ और वो पता है आपको रोड पर ही उतारना पड़ा भैया, उनको हॉस्पिटल की तो कोई सुविधा थी नहीं यहाँ पर। तो ये सीधा चल रहे हैं हम लोग प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल NH 334B से होते हुए। लेकिन क्या रहेगी कंडीशन, कैसा है वो स्कूल का माहौल, वो आप सब यूट्यूब पर भी चेकआउट कर सकते हैं। सिटी के तो खैर ये स्कूल नजदीक रहने वाला है, NV सिटी के तो ये स्कूल बिल्कुल पास में रहेगा। और उन सपनों को तो आप भूल जाइए जो आप लोगों ने कभी वहां पर देखे होंगे भैया। TDI के अंदर और कुंडली में हालात पता है ना, वो कितनी बड़ी टाउनशिप स्कूल, वहां पर भी आने थे। कभी बारिश आ गई है, स्कूल का बच्चा जो है वो मजे लेते हुए पहुंचेगा अपने स्कूल में। और ऐसे माँ बाप जो बाइक पर छोड़ने के लिए आएंगे अपने बच्चों को यहाँ पर, उनके लिए ऐसे मौसम में चैलेंजेस बने रहेंगे। राइट साइड में चल रहे हैं भैया, यहाँ से लेना है हमें राइट साइड में खरखोदा का ये बाईपास बोल सकते हैं आप इस लोकेशन को। और इसी बाईपास के बिल्कुल टक्कर में जब हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, ये यहाँ से जब हम लोग पहुंचेंगे स्कूल में तो आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज का भी। तो सीधा चल पड़े हैं यहाँ से। और ये राधा स्वामी सत्संग महाराज तो ना लेफ्ट साइड में, मतलब हर जगह प्राइम लोकेशन पर चीज लेकर के बैठते हैं। रियल एस्टेट सीखना है ना किसी को, तो राधा स्वामी सत्संग व्यास को आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहां से जो उनकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टीम है ना, कोर टीम, आप उनसे पूछिए कि कैसे वो इतनी अच्छी लोकेशन सनडाउन करते हैं। बिल्कुल प्राइम लोकेशंस के आसपास मेजर वाइड रोड पर चीजें लेकर के बैठेंगे हमेशा, कहीं आप देख लीजिएगा। तो स्कूल वाले बच्चे को लेकर के चल पड़े हैं। इंतजार करिए बस प्रताप स्कूल का, जो सबसे टॉप नॉच स्कूल है। ये कुछ एम्प्लॉइज हैं यहीं पर रह रहे हैं गांव के अंदर या पुराने खरखोदा शहर के अंदर, ये लोग रिहाइश में हैं। तो इस रास्ते से होते हुए मात्र 2 मिनट, 500 मीटर का सफर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, एकमात्र स्कूल जो कि मतलब पढ़ाई के मामले में कोई इतना प्रीमियम स्कूल नहीं है। पढ़ाई के मामले के साथ साथ जेंट्री भी इतनी प्रीमियम नहीं है। ज्यादातर लोकल जेंट्री यानी कि लोकल गांव के आसपास के बच्चे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। 1.5 करोड़ रुपए की फैमिली कोई प्लॉट अगर लेता है ना, तो वो अपने बच्चे को तो खैर यहाँ नहीं पढ़ाने वाला है भैया। तो ये सामने से हम सीधा जाएंगे और यहाँ से लेंगे राइट, तो प्रताप स्कूल आप लोगों को दिखाई देगा। ये बोर्ड भी लगा हुआ है भैया यहाँ पर, प्रताप स्कूल। खरखोदा का सबसे फेमस स्कूल तो यही आता है। ये लगा हुआ है बोर्ड प्रताप स्कूल का। यहाँ से लेंगे लेफ्ट और सरदार जी आ रहे हैं पाजी स्कूल से। ये ना स्पोर्ट्स के मामले में बड़ा फेमस रहा है स्कूल,
बॉक्सिंग वगैरह का यहाँ पर काफी अच्छा लोगों ने मतलब प्रैक्टिस करते हैं लोग। साइंस से भी ये स्कूल जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सामने आप देख पाएंगे प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो भैया यहाँ तो आप लोग अब इच्छा आपकी है, हमने तो अपने बच्चे को बोल दिया कि भैया उतर जाइए और अब आप चले जाइए स्कूल के अंदर। ऑनलाइन वीडियोस भी आप इसकी देख पाएंगे। तो ये था प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो दोनों चीजें आज हमने आपको कवर करवा दी हैं। ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे है भैया खरखोदा का, जहां हॉस्पिटल स्कूल दोनों आपको दिखा दिए हैं। अब मिलते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, आप हमसे 1-on-1 कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।